रिदा, एक बात करनी है तुमसे। जी कहें। देखो, मैं जो भी कुछ कहने जा रहा हूँ ना, उसको खुले दिल से सुनना। देखो, मेरी बात का प्लीज गलत मतलब ना लेना। मैं तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ दिल से। आई मीन इट। तुम जानती हो ना मुझे। मैं आपको अभी भी उतना ही जानती हूँ जितना पहले जानती थी। जो भी बात है जल्दी करें, लोग देख रहे हैं। सॉरी। तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ। शायद तभी से तुम्हें चाहने लगा हूं जब से तुम्हें पहली बार देखा था मैंने। बस आप अपने होशो हवास में ये बात कर रहे हैं? आपकी जुर्रत भी कैसे हुई मेरे बारे में ये सोचने की? आपको क्या लगा कि एक लड़की है जो गरीब है, मजबूर है, तो जो दिल चाहेगा वो बोलूंगा, जो दिल चाहेगा वो सोचूंगा? बहुत गलत किया आपने, बहुत गलत। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज प्लीज मुझे गलत मत समझो। गलत मत समझो। जो आपने किया है वो गलत है। ये हरकत प्रूव करती है कि आप कितने गलत हैं, कितनी गलत है आपकी सोच। आज के बाद कभी मेरे सामने मत आइएगा। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। तू मेरा चैन है, मेरी नींद है, मेरी चाहत है। मेरे जीने की उम्मीद है, मेरी राहत है। देखो रिदा, मैं कब से तुमसे वही सवाल पूछती जा रही हूँ। तुम हो कि मुझे कोई जवाब ही नहीं दे रही हो। चुप करके बस एक जगह बैठी हो। रिदा, तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे बताओ तो सही, किसने तुम्हें क्या कह दिया जो अब तुम हॉस्पिटल में जॉब नहीं करना चाह रही? मैं आपको बता तो दूं, मगर आप नाराज हो जाएंगी। रिदा, मैं भला क्यों तुम्हारी किसी बात पर नाराज होंगी? तो मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? वो जो आपके कजिन है ना। मेरे कजिन? कौन? वो जो सिकंदर भाई के साथ होते हैं, जो अमेरिका से आए हैं। वो दानियाल। पागल लड़की, वो हमारे कजिन नहीं है। वो तो हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अच्छा सॉरी, तुम अपनी बात कंटिन्यू करो। क्या उसने कुछ कहा है तुम्हें? अच्छे आदमी नहीं है। क्या? मैं उन्हें पहले से जानती हूँ। एक बार ना वो हमारे कॉलेज में ब्लड बैंक के साथ आए थे जब पापा को पहली बार हार्ट अटैक हुआ था। अच्छा फिर उसने कहा क्या है तुम्हें? तो मुझे ये बताओ। कल जब वो मुझे ड्रॉप करने आ रहे थे तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो मुझसे। रिदा, देखो, मैं भी दानियाल को बहुत अरसे से जानती हूँ और वो कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता, इतना तो मुझे भी पता है। जरूर तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपसे कह रही थी कि आपको बुरा लगेगा, आप नाराज हो जाएंगी। रिदा, मैं नहीं हुई नाराज। तुम मुझे बताओ सीधा सीधा कि उसने कहा क्या है तुम्हें? उन्होंने मुझे कहा है कि वो मुझसे मोहब्बत करते हैं और शादी करना चाहते हैं।
ये तो अच्छी बात है ना, वो तुमसे शादी करना चाहता है। इतना अच्छा लड़का है वो रिदा। देखो तुम इस बारे में थोड़ा ठंडा होके सोचो, बहुत अच्छा लड़का है वो। हेलो। वाह जी, अब अनजान भी बनना आ गया है आपको। खैर, रिदा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। अब अनजान बनने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। अब प्लीज मजीद कोई झूठे बहाने मत बनाओ। उसने बता दिया तुम्हें सब? तो वो मेरी दोस्त है दानियाल। सॉरी। अच्छा खैर, बताओ क्या इरादे हैं अब? शादी कब कर रहे हो? शादी? अम्मी ने इनकार कर दिया यार। What? लेकिन क्यों? आयशा, मैं आके बताऊंगा सब। अच्छा, तुम टेंशन ना लो, और तुम्हें आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं और भाई अभी आते हैं। तुम लोग यहाँ? हाँ तो और हम नहीं आ सकते? तुम्हारे कुछ लगते हैं या नहीं? तुम्हारा हाल पूछने आएंगे। नहीं, मैं तो यही बोल रहा था। बिल्कुल तुम लोग आओ, अपना ही घर है तुम लोगों का। ओके, मैं बस हॉस्पिटल के लिए निकल रही थी, फिर मैं भाई से बात करके तुम्हें बताती हूँ। ओके, बाय। मम्मी आप भी चले ना मेरे साथ? नहीं भाई नहीं, मुझे इस मामले से दूर ही रखो। ये माँ बेटे का मामला है। अच्छा, तो मतलब आप दानियाल को अपना बेटा नहीं समझती? बस एवी बातों बातों में उसे बेटा बोलती रहती हैं। अच्छा, अब ज्यादा इमोशनल डायलॉग्स मत बोलो, मुझे कुछ सोचने दो। मम्मी सोचना क्या है, बस तैयारी करें, चलते हैं। आयजा, अब इतनी भी भगदड़ ना मचाओ, मुझे पहले कुछ सोचने दो। तुम्हारे पापा से बात करने दो बेटा। मम्मी पापा को अभी डिटेल बताने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी उन्होंने कौन सा कभी हमें रोका है वहां जाने से। फिर भी बेटा बताना तो पड़ेगा। और रिदा की माँ भी तो इस रिश्ते के लिए राजी नहीं है। खाली शहनाज भाभी को मनाने से क्या होगा? शहनाज आंटी मान जाए तो उन दोनों को मनाना मेरा काम है। ये कोई गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है बेटा। तुम अपनी प्लानिंग किए बैठी हो। मुझे पहले तुम्हारे पापा से बात करनी होगी, और फिर जाने से पहले ज़ैनब बहन से भी बात करके जाऊंगी मैं। लेकिन मम्मी ज़ैनब आंटी से क्यों? पहले शहनाज आंटी तो मान जाए। आयजा वो बेटी की माँ है, और बेटी के रिश्ते की बात उसके कान में डालना जरूरी है, समझी तुम? बात तो सुने, खैरियत है? अकेली कहाँ से आ रही हैं आप? वो अकेले कहीं भी ना आया जाया करें, जमाना बड़ा खराब है। हम भी फारिग ही होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। कसम से हम बड़े शरीफ लोग हैं, और आप हम पर भरोसा कर सकती हैं। अरे बात तो सुने, कुछ जवाब तो दें। मोहल्लेदार होने की हैसियत से आपका हम पर भी तो हक है, क्यों भाई? हम भी फारिग ही होते हैं, कोई काम शाम हो तो बुला लिया करें। हमसे भी काम करवा लिया करें, यहीं बैठते हैं रोज। बात तो सुनो। अरे यार देखो शनाज, बेवा से निकाह करना हमारे नबी की बहुत प्यारी सुन्नत है। हमारे नबी ने तो खुद पहला निकाह हज़रत खदीजा से किया। हमारे लिए तो सबसे बड़ी मिसाल है। अम्मी जान, आप एक दफ़ा नफीसा आंटी के अंदाज पर गौर तो करें, उनकी तरह सोच कर तो देखें। रफिया, क्या तुम नहीं जानती, हमारा खानदान, हमारी बिरादरी बेटे हमें जीने नहीं देंगे। वाह अम्मी वाह, आपका खानदान और बरादरी, जहाँ छोटी छोटी कम उम्र कवारी लड़कियों की शादी किसी शादीशुदा बूढ़े शख्स से करना जुर्म नहीं समझा जाता, और जब हमारी ही बरादरी का कोई मर्द किसी बेवा या तलाक याफ्ता से शादी करता है तो हमारा खानदान उसे जीने नहीं देता। ये किस तरह का खानदान है? शनाज, हमें खानदान और बरादरी को देखने के बजाय अपने बच्चों की खुशियों को देखना चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल को देखना चाहिए।
अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारे बच्चे बहुत समझदार हैं। अरे ये लोग तो हमें समझाते हैं। मेरी अपनी सोच कुछ अर्सा पहले बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी, लेकिन आयजा और सिकंदर ने मुझे समझा समझा कर मेरी सोच बदल दी। अब मैं बिल्कुल अपने बच्चों की तरह सोचती हूँ। और हाँ, इस मामले में भी आयजा ही मुझे मना कर लाई यहाँ पर। क्या आयजा? हाँ शहनाज, मेरी आयजा जो खुद दानियाल को दिलो जान से चाहती थी। उसका दिल कितना बड़ा है कि उसने अपने आप को समझाकर रिदा से उसको शादी करने की इजाजत दे दी। मेरा मतलब है कि अगर आयजा अपने बचपन की मोहब्बत की जगह रिदा को खुशी खुशी कबूल कर सकती है तो तुम तो दानियाल की माँ हो, तुम्हें तो उसकी खुशी का ज्यादा ख्याल होना चाहिए। पर भाभी, वो सिर्फ 2 औरतें हैं, उनके तो खानदान का भी अता पता नहीं है, और तो और उनके घर में कोई मर्द भी नहीं है। अम्मी जान, इससे क्या फर्क पड़ता है? एक बात बताऊं मैं तुम्हें, ये बच्ची रिदा मुझे पहली नजर में बहुत प्यारी लगी थी। मेरा तो दिल किया था कि इसे अपने सिकंदर के लिए मांग लूं। मतलब भाभी, आपने फौरन ही फैसला कर लिया? यानी कि आपने उसकी बेवकी का भी? उसकी बेवकी तो कुदरत का फैसला है शहनाज। उसकी खूबियां तो उसकी सादगी और मासूमियत में है। सच कहती हूँ, अगर दानियाल की खुशी का ख्याल ना हो तो यहाँ से सीधी ज़ैनब के घर जाओ और रिदा को अपनी बहू बनाकर अपने घर ले जाओ।